जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। कैसे हैं आप सब लोग बताएंगे। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आज हमने लिया है प्रीवियस ईयर का जो है ना अपना प्रैक्टिस सेट लिया है, वो भी रीजनिंग का। कौन सा लिया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यानी प्रैक्टिस सेट है, वो 18 जून 2018 को प्रथम पाली का ये हमारा वो क्वेश्चन पेपर है। तो इसके जो है ना कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, जो बेहतरीन लगे कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो जो है ना लेकर इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपने क्वेश्चनों को। और जो है ना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की और देखते हैं जो है ना हमारे क्वेश्चन बेहतरीन से होने वाले हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है और सॉल्व करेंगे अपने प्रश्न को। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या बता रहा है कि ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद में आई और ई है। ऐसे अक्षर युग्म पता करना है, यानी टी के तुरंत बाद हमारा आई और ई होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है टी लिखा हो और टी के जस्ट बाद में क्या हो, आई और ई हो। तो ऐसे कितने युग्म होंगे या पेयर होंगे उन्हें ही बताना है, काउंट करना है सबसे पहले हमें। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग काउंट। तो देखेंगे भाई सबसे पहले टी को हमको देखना है। यहाँ पर देखा टी के बाद में आई ई है, हाँ यही वाला पेयर मिल गया। यहाँ पर भी यहाँ पर टी लेकिन आई और ई नहीं है। फिर से टी, यहाँ पर टी के बाद में आई होना चाहिए था, तो यहाँ पर आई नहीं, ये नहीं बनेगा। फिर टी देखते हैं, टी के बाद में आई होना चाहिए था, यहीं पर भी नहीं बनेगा। फिर टी के बाद में आई, यहाँ पर भी नहीं। फिर ये देखो टी के बाद में फिर से टी। अब यहाँ देखो टी आई ई, तो टी के बाद में आई और ई मिल गए हमें। फिर से देखो यहाँ पर टी, यहाँ पर आई नहीं। फिर से टी आई और ई, यहाँ पर ये वाला ए, ये भी एक पेयर बन गया ना हमारा, क्योंकि इस ये सीरीज जो है ना इसके आगे की ही है ना, तो यहाँ पर बन गया हमारा टी के बाद में आई और ई हो गया। फिर से देखते हैं टी के बाद में आई और ई, एक पेयर ये बन गया हमारा। फिर देखते हैं टी के बाद में आई होना चाहिए, यहाँ पर ई है। फिर से टी के बाद में आई होना चाहिए, यहाँ पर ई है। टी के बाद में ई, टी के बाद में ई, टी के बाद में ई, हमको चाहिए टी के बाद में आई, तो टी के बाद में आई यहाँ पर हमें मिल रही है। तो कितने पेयर बन गए हमारे, एक तो पेयर ये बन गया था हमारा एक, और एक पेयर ये बन गया दो, और एक ये वाला तीन हो गए, और एक ये चार, और एक ये पेयर बन गया हमारा पाँच। तो टोटल ऐसे कितने पेयर बन गए हमारे, तो पाँच पेयर बन चुके हैं। कितने, पाँच। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल बढ़िया आंसर हो जाता है हमारा। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होगा वो किस प्रकार से पूछा गया है कि यहाँ पर सीरीज दी गई हमें, ए को एक बार लिखा गया, बी को दो बार लिखा गया, सी को तीन बार लिखा गया और डी को चार बार लिखा गया। इसी प्रकार से क्या सी डी ई आएगा उसको पांच बार लिखा जाएगा, एफ आएगा उसको छह बार लिखा जाएगा, और जी आएगा उसको सात बार लिखा जाएगा। तो पूछ रहा है इस प्रकार से 29वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा अक्षर बताना है हमें, 29वां। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, या फिर हम लोग लिख कर कर लें। अगर लिख कर करेंगे तो हमको टाइम लगेगा, और टाइम से बचने के लिए हमको साधारण सिंपल सा तरीका करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर ए है, ए को एक बार लिखा गया है, बी को दो बार लिखा गया है, सी को तीन बार लिखा जाएगा, और डी को चार बार लिखा जाएगा। और इसके बाद में जो ई आएगा, ई को पांच बार लिखा जाएगा हमारा, और एफ को छह बार लिखा जाएगा, और जी को कितनी बार लिखा जाएगा हमारा, सात बार लिखा जाएगा। अब यहाँ पर टोटल करते हैं और 29 नंबर के पहले पास हम लोग पहुंच जाते हैं। तो देखेंगे टोटल करेंगे, एक और दो तीन, तीन छः, छः चार दस, दस पाँच पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस, और इक्कीस सात कितना हो गया, 28। कितना हो गया हमारे पास, 28 हो गया। और हम लोग पहुंच कहाँ तक पहुंच गए हैं, ये डी ई एफ जी। किसकी बारी है अब, एच की बारी है। तो यहाँ पर 8 बार जो लिखा जाएगा ना वो एच लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या लिखा जाएगा, एच लिखा जाएगा। अब एक बार फिर से टोटल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि 29वां अक्षर कौन सा आएगा। तो दो एक तीन, तीन तीन छः, छः चार दस, पाँच पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस, इक्कीस सात 28, 28। फिर 29वां अक्षर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, एच से स्टार्ट हो जाएगा। तो
इस प्रकार से जो हमारा 29वां अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा, एच। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल बढ़िया आंसर सटीक सा हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर ई लिखा है, डी 4 बार लिखा है, ई 5 बार लिखेंगे, एफ 6 बार लिखेंगे और जी को 7 बार लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमको तो पता ही है कि यानी सी को 3 बार लिखा गया, डी को 4 बार लिखा गया, ई को 5 बार और एफ को 6 बार और जी को 7 बार लिखा जाएगा, एच को 8 बार लिखा जाएगा। तो नंबर टोटल काउंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि 29वां अक्षर कौन सा आएगा। तो यहाँ तक काउंट किया तो हमारे बन रहे थे कितने, 28 बन रहे थे। तो जब 29वां अक्षर स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एच से स्टार्ट होगा। तो 29वां अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा, सिंपल सा। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है अगला, और अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, यानी हमारा दिशा परीक्षण से क्वेश्चन पूछा गया। और क्या बोला हमसे हमारा प्रश्न, तो पढ़ते हैं कि रमेश उत्तर की ओर जाता है। तो जैसे जैसा प्रश्न बोलता जाता है वैसा वैसे हम लोग करते जाते हैं। तो उत्तर की दिशा, जैसे कि दिशाओं का ज्ञान तो हमें बहुत अच्छे तरीके से है कि ये जो दिशा होती है हमारी, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, ये उत्तर की ओर दिशा होती है, ये दक्षिण की ओर, ये पूर्व की ओर दिशा होती है और ये पश्चिम की ओर होती है। तो उत्तर कहाँ होता है हमारा, ऊपर की ओर दिशा होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की ओर जाता है भैया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर दाएं मुड़ता है। तो जब ऊपर की ओर जा रहा है दाएं किधर होगा, हमारे तरफ होगा। तो दायां मुड़ता है, तो दायां मुड़ गया भाई, ये लो दायां मुड़ दिया हमने। फिर क्या बोल रहा है, फिर दाएं मुड़ता है। फिर दाएं, जब इधर की ओर जा रहा है तो इसका दाएं किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा हमारा। फिर क्या बोल रहा है भाई हमसे, और फिर बाएं मुड़ता है। अब नीचे की ओर जा रहा है तो बायां हमारा किधर, दायां तो इधर की ओर होगा, बायां किधर की ओर होगा, उधर की ओर होगा। तो फिर से वो बाएं मुड़ता है। और अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। तो अब रमेश जो है ना किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है हमारा, और इधर की ओर दिशा कौन सी होती है हमारी, पूर्व। तो किस दिशा की ओर जा रहा है रमेश, पूर्व की ओर जा रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, और क्या बोला अगला क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। दिया गया कि तीसरा पद उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी ये हमें संबंध से क्वेश्चन पूछा गया और बताना है किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहला पद ये दिया गया है, दूसरा पद ये दिया गया है और तीसरा पद बताना है इसका संबंध। तो जो पहले पद का संबंध दूसरे से और तीसरे का चौथे से क्या संबंध होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर चिकित्सक रोगी से किस प्रकार से संबंध रखता है, जैसा अगर हम लॉजिक लगाएं थोड़ा, क्या करता है, जो चिकित्सक होता है वो किसको देखता है या किसकी देख रेख करता है या किसका ट्रीटमेंट करता है, रोगी से करता है ना हम। तो उसी प्रकार से जो शिक्षक होता है वो किसका ट्रीटमेंट करता है, एक हिसाब से बोल दे, ये किसको टीच करता है। तो अध्यापक जो होता है या शिक्षक होता है किसको टीच करता है, बच्चों को टीच करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चे या विद्यार्थी को, बच्चे को या विद्यार्थी को। तो शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से होगा ना, क्योंकि शिक्षक जो होता है ना विद्या देने वाला और विद्यार्थी शिक्षा को ग्रहण करने वाला। तो जो विद्यार्थी होगा ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चिकित्सक रोगी का उपचार करता है, उसी प्रकार शिक्षक जो होता है ना विद्यार्थी का उपचार करता है, यानी क्या करेगा, उनको टीच करेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न हमारा हमारे सामने कुछ इस प्रकार से क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, BEHK, DGJM से संबंधित है, यानी इसका संबंध इससे है। तो बताना है हमें कि जो है ना हमारे पास NQTW किस से संबंधित होगा। अगर हम कहें तो ये जो है ना हमारा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस है। किस प्रकार से क्वेश्चंस को करेंगे भाई, देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। और इस प्रकार के क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि इनकी नंबरिंग कर लें हम लोग। जो हमारे पास अक्षर दिए गए हैं इनकी बढ़िया तरीके से नंबरिंग कर लें, और नंबरिंग करने के बाद में देखते हैं क्या लॉजिक लगता है। तो करते हैं नंबरिंग सबसे पहले। तो यहाँ पर देखें अगर बी को, तो बी 2 नंबर पर हमारा आता है, ई 5 नंबर पर आता है, एच 8 नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है हमारा, यहाँ पर है डी, हमारे पास डी आता है 4 नंबर पर, और यहाँ पर जी आता है 7 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, और एम आता है हमारा 13 नंबर पर। अब यहाँ से हमें कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, तो देखते हैं भाई। यहाँ पर अगर देखें 2 से हम लोग जाएँ 4 पर, तो यहाँ पर कितना प्लस किया गया है, प्लस का 2 किया गया है। अगर हम लोग 5 से जाएँ 7 पर तो कितना किया गया है, प्लस का 2 किया गया है। अगर फिर से हम यहाँ पर 8 से जाएँ 10 पर,
तो यहाँ पर भी क्या किया गया, प्लस का 2 किया गया। अगर 11 से जाएं 13 पर कितना किया गया, प्लस का 2 किया गया। यानी क्या किया गया, हर अक्षर में +2 +2 +2 +2 किया गया है। क्या करना है हमें, NQTW में भी हमें क्या कर देना है, प्लस का 2 कर देना है। तो यहाँ पर N आता है 14 नंबर पर। सबसे पहले लिख लेंगे क्या है हमारे पास, NQTW। तो हमको पता है कि N आता है हमारा 14 नंबर पर, और क्यों आता है 17 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर, W आता है हमारा 23 नंबर पर। क्या करेंगे, इनमें दो दो जोड़ देंगे, तो जोड़ देते हैं भाई, प्लस का 2 यहाँ, प्लस का 2 यहाँ, प्लस का 2 और प्लस का 2। तो ये बन जाएगा हमारा 25, ये बन जाएगा 22, ये बन जाएगा 19 और ये बन जाएगा 16। और इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो है ना 16 पर क्या आता है हमारा, तो यहाँ पर P आता है हमारा। अगर 19 पर बात करें तो यहाँ पर S आ जाता है हमारा। अगर जो है ना 22 की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, V आ जाता है। और 25 की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, Y आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ना ये आंसर हो जाता है। बस विकल्प को चूज करना है, कौन सा विकल्प है, PR। नहीं, ये नहीं हो जाएगा हमारा, क्या है यहाँ पर तो P से स्टार्ट ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर PSVY, तो PSVY किस ऑप्शन में दिया गया, जो है ना ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारे सामने एक और सरल क्वेश्चन आ चुका है। तो देखते हैं भाई इस सरल क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ पर बताना है हमें, फिर से संबंध बताना है कि कुल्हाड़ी का संबंध जो लकड़हारे से है, उसी प्रकार सुई का संबंध किससे होगा हमारा, क्या कसाई से होगा, या दर्जी से होगा, या कढ़ाई से होगा, या फिर हमारा पेंटर से होगा, बताना है यहाँ पर। तो क्या लॉजिक लग रहा है कि यानी यहाँ पर दिया गया कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से कौन कार्य करता है हमारा, लकड़हारे कार्य करता है। तो यहाँ पर कार्य का संबंध व्यक्ति से दिया गया है। अब सुई से कौन कार्य करता होगा, तो सुई से कौन कार्य करता है, यहाँ पर ऑप्शंस को देखेंगे, क्या कसाई कार्य करता है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या दर्जी करता है हमारा, हाँ बिल्कुल दर्जी करता है। तो जिस प्रकार से कुल्हाड़ी से लकड़हारा कार्य करता है, उसी प्रकार सुई से कौन कार्य करता है, दर्जी। बिना सुई के कपड़े को कैसे सिलेगा दर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएगा हमारा दर्जी, यानी आप विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का आंसर। ना तो कढ़ाई होगा और ना ही पेंटर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कलर का होता कलर, अगर यहाँ पर कलर होता तो यहाँ पर हो जाता पेंटर का संबंध हो जाता उससे। तो यहाँ पर दिया नहीं गया तो दर्जी दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। और कितना सरल क्वेश्चन था ये हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा सामने है, और क्या क्वेश्चन हमारे सामने बोल रहा है, और ये भी एक सरल क्वेश्चन हम लोग कहेंगे इसको। तो अगर आप लोगों को नंबरों की काउंटिंग करना आती है तो इस क्वेश्चन को जो है ना आंखों आंखों में आप लोग कर रहे होंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आंखों आंखों में, तो देखते हैं भाई 8, और यहाँ पर एच दिया गया, यहाँ पर 24 दिया गया, और यहाँ पर दिया गया है एक्स, 7 दिया गया, फिर जी दिया गया, और यहाँ पर 15 दिया गया, फिर ओ दिया गया है, 150 नहीं लिखा है, ये ओ है हमारे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 17 दिया गया, फिर यहाँ पर क्या होगा, तो लॉजिक लगाते हैं भाई, देखते हैं। 8, अगर हम जो है ना अक्षरों को लिखें ABCDEF, तो 8 नंबर पर क्या आता है हमारा H आता है। 24 नंबर पर क्या आता है, X आता है। 7 नंबर पर क्या आता है, G आता है। 15 नंबर पर क्या आता है, O आता है। और 17 नंबर पर क्या आता है हमारा, बता दो भाई। तो अगर आप लोगों को काउंटिंग करना आती है, क्या आता है हमारा, P आता है, Q आता है, या R आएगा, या फिर S आएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 17 नंबर पर क्या आता है हमारा, क्यों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सेकंड वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों को अगर जो है ना अभी आपने जो है ना काउंटिंग नहीं सीखी है, जो प्लेस वैल्यू होती है अक्षरों की, तो वो सीख लीजिए, क्योंकि ये हमारा टाइम जो है ना आधा कर देते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। और सब टाइम मैनेजमेंट का ही खेल होता है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे कुछ भी जो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो टाइम बचाना हमें सीखना है, ताकि जो हमारा टाइम बचेगा वो अगले क्वेश्चनों पर हम दे सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और आज के हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग से है। वर्बल और नॉन वर्बल होती है, तो ये नॉन वर्बल का पार्ट है। तो हमें यहाँ पर बताना है क्या लॉजिक लग रहा है, इससे ये हुआ है। अब इसका जो है ना इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लॉजिक सेम सेम लग रहा है, हमें पता करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या करें, अगर यहाँ पर एक पार्ट हमारा क्या है, शेडेड है। अगर यहाँ पर देखें तो 2 पार्ट शेडेड हैं, यहाँ पर एक पार्ट शेड है, यहाँ पर कितने पार्ट शेड हैं, 2 पार्ट शेड हैं। तो यानी
पार्ट तो हमारे जो 2 शेड होंगे ना वही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एक पार्ट शेड है ये कट जाएगा, इसमें 3 पार्ट शेड है ये कट जाएगा। अब इसमें एक और 2 पार्ट इसमें भी शेड वाले हैं और इसमें भी एक और 2 पार्ट शेड वाले हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग और 2 क्वेश्चनों को यानी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके गलत कर दिया हमने। अब देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 खाने कितने हैं इसमें? 4 खाने हैं। अब यहाँ पर खाने देख लेते हैं कितने हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 खाने हैं, यानी 4 खाने हैं तो इसका डबल खाने होने चाहिए। तो यहाँ पर कितने खाने हैं? 1 2 3। तो देखते हैं 3 का 2 गुना 6 खाना देख लेते हैं भाई। तो इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन सा बचा हमारा ऑप्शन चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 खाने हैं। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 खाने हैं। दोनों में सेम सेम लॉजिक लग रहा है। फिर क्या देखें हम भाई यहाँ पर, तो अगर देखें यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आ रही कि यहाँ पर जो शेडेड वाला है ना आमने सामने दिया गया है, यानी इसका अगर यहाँ पर ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला पार्ट शेडेड है तो यहाँ पर देखो भाई फोर्थ और एट्थ वाला पार्ट यानी आमने सामने वाले शेडेड हैं। क्या यहाँ पर आमने सामने वाले शेडेड हैं हमारे? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर सामने सामने वाले दोनों हमारे शेडेड हो गए ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है ना फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रकार से हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी क्लास के अंतिम प्रश्न पर और लास्ट प्रश्न भी हमारा शानदार होने वाला है। ये प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष से पूछा गया है और कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को जो ऊपर दिया गया होता है ना उसी का प्रयोग करके यानी उससे क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं तो हमें यहाँ पर बताना है। तो क्या हो सकता है ऑप्शन, पहले पढ़ेंगे कथन को। कुछ डेस्क टॉफ़ियाँ हैं और कोई भी टॉफ़ी काली नहीं है, यहाँ पर दिया गया है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि अपने इस क्वेश्चनों को हम लोग वेन डायग्राम से करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे अपने इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से। तो करते हैं कैसे, सबसे पहले बना लेते हैं। दिया गया कुछ डेस्क टोपियाँ हैं, यहाँ पर दिया गया हमारे पास। तो कुछ डेस्क, तो मान लेते हैं डेस्क है ये हमारा पार्ट और ये इसका कुछ पार्ट है जो ये वाला पार्ट है, कुछ पार्ट क्या है हमारा, टोपी है। तो टोपी को टी से हम डिनोट कर देंगे। क्या बता रहा है, कोई भी टोपी काली नहीं है। जो टोपी है वो कोई भी टोपी ऐसी है जो है ना क्या है, काली नहीं है। तो काली यानी के हो जाएगा हमारा, डिनोट कर देंगे। तो कोई भी टोपी काली नहीं है, यहाँ पर दिया गया नहीं संबंध। और यहाँ पर दिया कुछ जो है ना, यहाँ पर डेस्क जो है ना हमारे टोपी हैं। आगे देखते हैं भाई, तो दोनों हमारे कथन हो गए ना। पहला कथन बोला था कुछ डेस्क टोपियाँ हैं, तो यहाँ पर हो गया डेस्क टोपियाँ हो गई यहाँ पर। फिर दूसरा दे रहा था कोई भी टोपी जो है ना काली नहीं है, तो कोई भी टोपी जो है ना काली नहीं है, इसका संबंध नहीं है। अब इनसे जो निष्कर्ष निकल सकते हैं वो हमें पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है हमें। तो देखो भाई कुछ टोपियाँ डेस्क हैं, तो देखो भाई कुछ टोपी डेस्क है कि नहीं है, देखो ये वाला पार्ट, तो ये जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब कुछ डेस्क टोपियाँ हो जाएंगी तो कुछ टोपी का पार्ट डेस्क में नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो कॉमन आ रहा है ना, तो इसको डेस्क वाला भी पार्ट है और टोपी वाला पार्ट है। ये जो पहला वाला कथन है हमारा बिल्कुल सही निकल जाता है। अगला देखते हैं, कोई भी डेस्क काली नहीं है। कोई भी डेस्क काली नहीं है, ये बोला नहीं है निष्कर्ष के अकॉर्डिंग। अगर हम कथन के अकॉर्डिंग चलें तो ये बताओ कहीं पर कथन पर क्या कहा गया था कि कोई भी डेस्क जो है ना काली नहीं है। उसने तो कहा था कि टोपी काली नहीं है, डेस्क की तो बात ही नहीं की थी उसने। जब कथन में बात नहीं कर रहा है तो हम निष्कर्ष क्यों निकालें। इस प्रकार से जो है ना ये हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यानी कुछ टोपियाँ ही डेस्क है हमारा इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं और मिलते हैं ऐसे ही लाजवाब प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।